नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी इस टॉपिक पर वीडियो बनानी होती है ना, मेरा दिल डूब जाता है, क्योंकि हर बार मैं विकिपीडिया की उस लिस्ट पर जाकर देखता हूं कि वो कौन कौन से देश है जहां पर रिसेंटली स्टैम्पीड भगदड़ से लोगों की मौत हुई थी। ये लिस्ट हम देख चुके हैं। उसमें सारा जितना भी कंट्री का तुमको दिखेगा फ्लैग, सारा कंट्री समझो तो पीछे से आता है। मतलब एकदम डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पे इंडिया अपना झंडा लहरा रहा है बड़े शान से। वहाँ पे मल्टीपल कंट्री का नाम है, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नाम है एकदम पिछड़ा पिछड़ा कंट्री का, जिसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है डेवलपमेंट से। अगर है भी तो काफ़ी स्लो ग्रोथ है। अब तुम पूछेगा क्या है भैया इसके पीछे रीज़न कि ये सब चीज़ देखने को दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ, यहाँ हुआ, वो भी पिछले 3 महीना में बस मेजर मेजर घटनाएं हुई। क्या है उसके पीछे रीज़न? पहला रीज़न तो तुम्हारा इसी का देख लेते हैं, क्योंकि अभी पुराना वाले को अभी काहे खाता खोल दे। इसमें क्या रीज़न है? अथॉरिटी का प्रॉब्लम है भाई। दो प्रॉब्लम है बेसिकली। पहला तो अथॉरिटी का है। तुम एक बात बताओ हमको, तुम अभी से यहाँ से लोअर कंट्री में भी जाएगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका चलते हैं, ठीक है, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कोई भी कंट्री ले लो, कोई भी ले लो जो एकदम अंडर डेवलप्ड में, मतलब कि इंडिया से काफ़ी लो पे है, ठीक है, या इंडिया के लेवल का भी हो, ठीक है। तुमको वहाँ पे एक चीज़ अजीब लगेगा, वहाँ का जो पुलिस का जो सेटअप है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी हाईटेक है। मतलब अलग ही रूल्स फॉलो होता है, एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है, तुम्हारा बॉडी पे कैम है। सोच रहा है तुमसे इंडिया से छोटा छोटा कंट्री में पुलिस के पास बॉडी कैम है और सर्टेन रूल फॉलो होता है। पुलिस को इतना, मतलब होता है ना कि यहाँ पे तो पुलिस बन गए तो बेंचो वो अलगे स्वैग है, धाकर क्या बोलते हैं उसको, भौकाली मचता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप सर्विस कर रहे हो, एकदम फील होता है जैसे तुम बैंक का एम्प्लॉय को देखा है, वो कभी तुमको देखा है कि भौकाली पाद रहा है कि बेंचो बैंक का एम्प्लॉय है? नहीं, उसको पता है कि हम सर्विस दे रहे हैं। हाँ, भले उसका थोड़ा बिहेवियर बैंक में ख़राब होता है, इरिटेट हो जाता है बेचारा, उसका भी क्या करे। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर है ही नहीं भाई। तुम अपने ही स्टेट का देख लो, तुम्हारे आसपास का तुम थाना एक बार विजिट कर लो। अभी ये सब चीज़ बोलेंगे तो थाना यहाँ आ जाएगा, इस बात के लिए थाना यहाँ आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं कि अब कैसे बोल दिया तुम, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं। तुम अपने ही स्टेट में जाओ, एक बार देखो कि पुलिस किस वे में काम करता है, कैसा प्रोटोकॉल है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बेसिकली रैंडमली चलता है लाइफ। ये आपके सामने विकिपीडिया के पेज की लिस्ट है, आप देख लीजिए। कोई भी डेवलप्ड कंट्री आपको नहीं मिलेगा जहां पर पिछले कुछ सालों में लार्ज स्केल पर भगदड़ हुई हो जिसकी वजह से लोग मारे गए हो। सबसे ज्यादा भगदड़ ये लोग जो कानून व्यवस्था चेंज किया है, बीएनएस वगैरह लगाया है, क्यों नहीं लोग थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करता है अपना पुलिस को थोड़ा सा अपडेट करने में, ताकि थोड़ा सा पब्लिक थोड़ा सा सेफ फील करने लगे। अभी पुलिस का जीप लग जाएगा ना, सबका गांड फट जाएगा। पता है किस लिए? इनोसेंट है, जबकि फिर भी क्यों? क्योंकि थोड़ा सा है उसके पीछे रीजन है, जिसके बारे में अभी बोलेंगे नहीं हम। यार बॉडी कैम का पहले व्यवस्था कराओ, ताकि पुलिस को भी लगे कि हम भी अगर कुछ गलत करेंगे तो हमको पेला जा सकता है। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो बस बॉडी कैम को संभाले, और इसमें देखा एकदम अच्छे से ऐसे लेवल पे इम्प्लीमेंट करो ताकि कुछ वहाँ स्कैम ना हो सके कि भाई बात कर लिए हैं बॉडी कैम ऑफ कर दो। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि बॉडी कैम को तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा प्रोटेक्टर है वो ना कहीं भावनाओं में, समझ रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा कर दे। उसके अंदर भी कुछ होना चाहिए, उसके पास भी कुछ कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ तुमको ध्यान देना होगा, कॉन्सिक्वेंस ही है जो सिविलाइजेशन को बचाए रखा हुआ है अभी तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी रात में मोदी जी आएँ अब बोले कि 24 घंटा तक, नेक्स्ट 24 आवर तक कोई कानून नहीं, आपको जो करना है करिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, बस 24 घंटा के लिए। तुमको पता है कल क्या होगा? सुबह सुबह तुमको इतना हल्ला मचना स्टार्ट होगा, तुमको सारा दिमाग जो तुम्हारा सिविलाइजेशन को लेके तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस था ना कि अच्छा ह्यूमन अच्छा होता है, देखो मेरा परिवार कितना अच्छा है, देखो मेरा पड़ोसी कितना, सब तुम्हारा नीचे चल जाएगा। जिसके साथ तुम्हारा बैड बिहेवियर था, जिसके साथ तुम्हारा थोड़ा अनबन था, वो तुमको तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। एक मूवी है इसके रिगार्डिंग। अब तुम बोलेगा मूवी से रिलेट करते हो तुम, मूवी से नहीं, बुक से रिलेटेड है बेसिकली। तो समझो इस चीज़ को, सिविलाइजेशन में कॉन्सिक्वेंस एक वर्ड है जो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है। अगर सिविलाइजेशन में बिना, अगर कॉन्सिक्वेंस को हटा दिया जाए, सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा। पुलिस पे यहाँ पे कोई तरह का मेरे हिसाब से है ही नहीं, कोई भी एक तरह से कोई न अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, ना ही कुछ मतलब छोड़ो बेंच,
लगातार भारत में हो रही है। पिछले 4 बड़े इवेंट भगदड़ के, स्टैम्पीड के भारत में हुए हैं और अब 5वां बेंगलुरु में हुआ है। आरसीबी क्रिकेट टीम की देखिए जीत को लेकर लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए कि क्राउड मैनेजमेंट वगैरह सब कंट्रोल से बाहर चली गई और अचानक से जब लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है, उसके बाद हुई भगदड़। और बताया जा रहा यहाँ पे फ्री का है बुलवा दिया था बे, सुनने में आ रहा है, पता नहीं इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं कि नहीं। सुनने में आया है कि भाई टिकट फ्री कर दिया था, ऐसा कुछ सीन है क्या? अगर ऐसा है तो ये तो शर्म की बात है। वहाँ पे क्या हो रहा था बे जो इतना देखे सेलिब्रेट हो रहा है? अबे यूट्यूब पे देख लेना ना, क्या सेलिब्रेशन देखेगा। और एक और चीज़ हमको समझ नहीं आता है कि अगर कोई आप ह्यूज मोमेंट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस कीजिए ना, आप वीडियो क्यों बनाते हैं? आप काहे इतना ब्रैग करना चाहते हैं सोसाइटी में कि देखो हम वहाँ पे थे जब ये हिस्टोरिकल मोमेंट हो रहा था ना, तो हम वहाँ पे थे और 50 लाख लोग के साथ। हाँ, यही तुम्हारा मतलब क्या है तुम्हारा इसमें अचीवमेंट? कर लिया तुम रिकॉर्ड, क्या हो गया उससे? हम देखे हैं बहुत लोग एक्सपीरियंस नहीं करता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले हम एक जगह घूमने गए थे, बाहर गए थे घूमने, तो उसमें एक चीज़ ध्यान दी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है कुछ भी। अगर अच्छा जगह गया है, वहाँ का क्वालिटी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, तो आराम से नहीं एक्सपीरियंस करेगा। वो थोथा जैसा मोबाइल ले लेगा, वो क्या कहीं करे। तू एक तरह से दिखाना चाहता है दुनिया को कि कैसे तू लाइफ एंजॉय कर रहा है, कैसे, मतलब एक तरह से तुम जेलसी कराना चाहता है सबके अंदर कि देख तू खराब जी रहा है, हम अच्छा जी रहे हैं। चूतिया। रहा है 11 से लेकर 10 फैंस मारे गए हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। 50 से ऊपर लोग हैं जो बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं। आई रिपीट, ये सब लोग एक आईपीएल टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नस्वामी स्टेडियम है उसके पास। और आईपीएल का लॉजिक हमको तो समझ नहीं आता है भाई, तुम लोग को आता है तो ठीक है, मानते हैं कि अगर तुम्हारा एक अच्छा लेवल पे मैच होता है। आईपीएल तो तुम्हारा घरेलू मैच है यार, उसमें सब कुछ मिक्सड अप है, उसमें कुछ भी ऐसा देखा जाए जो एक तरह से बोलते हैं ना कि भाई देशभक्ति वाला मैच चल रहा है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, तो वैसा कुछ सीन भी नहीं है। तो काहे के लिए इतना पागल होना है बे तेरे को? तेरा स्टेट मान लो जीत भी गया, तो स्टेट में तेरा कितना सारा पॉपुलेशन है, तू अपने आप को कैसे दिखाएगा सबको कि तू ज़्यादा बेटर है? मतलब देखा जाए तो हम मानते हैं कि पॉइंट तुमको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, हम बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं। जनरली देखा गया है कि अगर कोई आदमी कोई सर्टेन स्पोर्ट्स फॉलो करता है या कोई सर्टेन इंडिविजुअल को फॉलो करता है, तो इसके अंदर ये भाव होता है कि हम जिसको फॉलो करते हैं, अगर वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनते जाएगा, अगर वो सीढ़ी चढ़ते जा रहा है, तो इसके अंदर भी एक फॉल्स बिलीफ होता है कि हम भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई धोनी का फ़ैन है और धोनी को कल होके कोई बहुत भयंकर अवार्ड मिल गया, या फिर समझो तो मोदी जी बन गए, धोनी जी मोदी जी बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये जो बंदा जो घर में बैठ के बेरोजगार गांड बैठा हुआ है घर में, इसको लगेगा कि इसके लाइफ में भी कुछ हुआ है, इसका लाइफ भी कुछ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अभी हर कन्वर्सेशन में एडअप करेगा कि देखो कैसे हम धोनी का फ़ैन थे बचपन से, देखो मेरे घर पे चलो, तुमको हम इसका पूरा बायोपिक दिखाते हैं हम अपने घर पे, कैसे मेरे घर पे पूरा फ़ोटो साटा हुआ है, इसका हर एक चैम्पियनशिप हमको पता है कि कौन सा रन कितना टाइम में लगा। तू कौन है बे? तू बुक रिकॉर्ड कर, तू कौन है? अगर तू इससे कुछ सीखता है तो उसका स्पोर्ट्स कैसे खेलता है वो कुछ सीखता, फिटनेस कैसे रहता है वो सीखता, जिम जाता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कितना मेहनत करता है, उसका कुछ परसेंटेज फॉलो भी कर लेता, कुछ अपने बॉडी में भी चेंज कर लेता। लेकिन तुम क्या बन गया? तुम फॉलोअर बन गया, वो भी ब्लाइंड फॉलोअर जिसका कोई काम नहीं है, खाली उसके बारे में जानना और लिखना है उसको, बेवकूफ़ की तरह। वो भी लिखता अगर तब जब तुम उसको रिसर्च में मतलब कहीं पे पब्लिश कर रहा है, कहीं पेपर वगैरह में डाल रहा है, कुछ पैसा कमा रहा है, कुछ दिमाग बढ़ रहा है तुम्हारा। लेकिन तुम तो गोबर गणेश आदमी, तुम एक तरह से दूसरे के सामने ब्रैग करने के लिए कि देखो इस सर्टेन इंडिविजुअल पे हम बेट लगाएं जो कि शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन मेरा पूरा भरोसा था इस पर, और ये जैसे ही बड़ा हुआ, देख रहा है तुम, हम इस पर भरोसा किया और ये बड़ा आदमी बन गया। तो सोचो हम कितना बड़ा आदमी है। हम मानते हैं ये सब चीज़ तुम हो सकता है ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रैप्स नहीं कर रहा होगा मे बी, लेकिन समझो इस बात को, अगर कोई सर्टेन इंडिविजुअल को तुम इस लेवल से फॉलो करता है तो उसके लाइफ का कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ अपने लाइफ में भी ऐड किया करो। क्या फ़ायदा है भाई विराट कोहली का फॉलो करके जब उसके जैसा तुम्हारा बॉडी फिजिक नहीं है। कोई भी अगर कोई फॉलोअर अपने आप को बोलता है तो पहले हम उसका फ़ोटो देखना चाहते हैं कि तुम अपना बॉडी मेंटेन करके रखा है कि नहीं, आइडियल जैसा जिसको तुम आइडियलाइज कर रहा है। अगर वो मोटा है तो तू भी मोटा बन जा, नहीं मोटा मत बन जाना, लेकिन समझ रहा है थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए ना बे। फैन मतलब क्या होता है? में इकट्ठा हुए थे। हमारे देश में क्राउड कंट्रोल इतना पुअर है, और अगेन मैं फिर से बोलूंगा,
यहाँ पर किसी राज्य, किसी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। राज का बात हम नहीं करेंगे, ये सब छोड़ो, इस सब में ज़्यादा कुछ रखा नहीं गया है। न्यूज़ काफ़ी छोटा है। छोटा क्या है, मतलब इसमें आप फील्ड का हम रीज़न बताते हैं। फील्ड का रीज़न है कि भाई फ्री हो गया था टिकट, पूरा घुस गया होगा स्टेडियम में, पूरा एकदम हम देखेंगे आई 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 आई, यही हुआ होगा, ठीक है। और तुमको पता है कि पुलिस अथॉरिटी का क्या काम है। मेरे हिसाब से थोड़ा सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि अभी न्यू करके एक चैनल है, वो लोग सॉल्यूशन पे बात करता है। तो इस पर सॉल्यूशन क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि पुलिस को एक बार एक तरह से रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। मतलब दोबारा से इसका पूरा जो मतलब आज़ादी के टाइम से जो चलते आ रहा है कि चल रहा है चलने दो, चल रहा है नहीं, उसको पूरी तरह से अगर आप जो कॉपी करते हैं ना, ये देखता है BS6 वगैरह जो फॉलो करता है, डायरेक्ट यूरोप से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता है, कुछ भी चेंज नहीं करता है। खाली PDF का जो हेडिंग होता है ना, हेडिंग में हेडिंग चेंज कर देता है बस, और PDF डायरेक्ट ला के यहाँ धर देता है। तो भाई तुम ये क्यों नहीं कॉपी कर लेता है? जब तुम्हारा खुद का कोई कॉन्सेप्ट ऐसे भी नहीं है तो तुम कॉपी करो ना। बाकी यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो कि वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। देखो वहाँ का पुलिस कितना ज़्यादा कॉपरेट करता है, कैसे वहाँ पे नॉर्मल छोटा छोटा चीज़ पे आदमी पब्लिक पुलिस बुला लेता है, कुछ भी। मतलब हम तो यहाँ तक कि अजीब अजीब केस देखे हैं कि रात में अगर कुछ मान लो फिजिकल हो रहे हैं कोई मेल फीमेल, और अगर उसमें कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो फ़ोन कर दे रहा है पुलिस में। सोच रहा है इतना, एक प्राइवेट मोमेंट को लेके इतना, मतलब ये केस हमको देख के बहुत अजीब लगा था कि भाई ये क्या है। सोच रहा है वहाँ का पुलिस कितना ज़्यादा मतलब अलग लेवल पे है। तो हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि भाई पुलिस को दोबारा से एक बार ध्यान दिया जाए। जो तुम लोग सब कुछ कॉपी कर रहा है जब यूरोप वगैरह से, तो थोड़ा सा इसको भी कॉपी कर लो। और बॉडी कैम, यस, बॉडी कैम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पुलिस को भी लगना चाहिए ना कि भाई मेरे ऊपर भी कोई है, तुम लोग इसको छोड़ दिया है एकदम खुला सांड की तरह कि जिसके गांड में डालना है डाल देना सींग। ये क्या बात हुआ? तुम खुद सोचो ना, पुलिस कितना खतरनाक हो सकता है, तुम खुद सोच के देखो। हम तुमको एक चीज़ से समझाना चाहते हैं। देखो, जितना जो सबूत होता है क्राइम का, जो फर्स्ट हैंड किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? कौन है जो उसके बारे में सबसे पहला जिस पे अधिकार होता है? उसका, पुलिस का होता है भाई। तो तुमको क्यों नहीं लगता है कि पुलिस वैसा सबूत क्रिएट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है? हम इस सब चीज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमको पता है मास्क खोल के पेलेगा हमको सब इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि भाई कॉन्सिक्वेंस पुलिस के लिए भी होना चाहिए, समझा? मतलब बॉडी कैम वगैरह इंट्रोड्यूस करो थोड़ा, मतलब जो हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है उसके अंदर भी थोड़ा डर होना चाहिए कि शायद अगर रूल से बाहर निकले तो हमको भी पेला जा सकता है।